आज जो आप ये किए हो ये आपका सपना नहीं है, ये मेरा सपना है। मेरी नॉलेज में शी इज़ द फर्स्ट लेडी जो एनडीए क्लियर की है। सो मैम, आपके लिए ये डिसीजन कितना आसान था कि योगिता को घर से बाहर हॉस्टल में डालना? पैदा हुई तो मैं चाइना में था, किसी ने ये हिम्मत नहीं की मेरे घर से मुझे कॉल करने की कि आपको बेटी हुई है। जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको योगिता को डिस्क्राइब करना हो 2 वर्ड्स में? मल्टी टैलेंटेड एंड फाइटिंग टू द लास्ट एक्सटेंट। बिकॉज इसमें जितना हिस्सा हमारा है उससे 1% भी कम आप लोगों का हिस्सा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हमारी स्टूडेंट योगिता झा, जो कि एनडीए में जिनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 55 रहा है, और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 8 रहा है। सो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम, एसएसबी रिकमेंड होना, उसके बाद जाके मेरिट लिस्ट में इतने अच्छे रैंक पे आना, ये निम्बस के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, योगिता के पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है। तो योगिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हमारे साथ योगिता के पेरेंट्स हमारे साथ है। थैंक यू सर एंड मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स टू यू आल्सो। राइट, थैंक यू। तो आज का जो ये डिस्कशन है वो प्राइमरीली हम बात करेंगे पेरेंट्स से, समझेंगे कि एक बच्चे का जो सक्सेस है उसमें नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला रोल जो है वो बच्चे का रहता है, बट उसके बाद जो मेजर पार्ट है वो पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स का बहुत मोटिवेशन, गाइडेंस और रेगुलर मोमेंट पे जो है एक प्रोत्साहन जो बच्चे को चाहिए, वो सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी। तो हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे एंड बाकी पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग और उसको कैसे, अगर एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो हम क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर, मेरा प्रश्न आपसे है कि हम एक सपना देखते हैं अपने बच्चे के लिए, और वो सपना जब पूरा होता है तो एक बहुत खुशी का खुशी होती है हमें। तो जब आपको पता चला कि योगिता का ऑल इंडिया रैंक 55 आया है, तो क्या आपके अंदर क्या चल रहा था उस समय? मैं छोटा सा करेक्शन इसमें करूंगा कि पहली बात है कि बच्चों के लिए सपना नहीं देखा जाता है। मेरा ये बिलीव है कि हम अपने सपने बच्चों में जीते हैं जी। जो मैंने योगिता को भी एसएसपी के बाद ये चीज़ बताया था कि बच्चे, आज जो आप ये किए हो ये आपका सपना नहीं है, ये मेरा सपना है। तो हम अपने सपनों को बच्चों में फलीभूत होते देखना चाहते हैं, उसमें साकार होते देखना चाहते हैं। और रैंक की बात तो बाद में आती है। मैं जस्ट मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि मैं ऑफिस में था और योगिता ने मुझे कॉल किया ऑल ऑफ सडन, इट वाज अराउंड 5 o'clock और 5:15 इन द इवनिंग, और बोलती है कि हमारी लैंग्वेज में कि अब आप पार्टी कर लो। ओके। तो मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हुआ, पार्टी कर लूँ क्या? बोलता अरे आप पार्टी कर लो, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आपसे भी बात हुई थी कि नवंबर बिगनिंग तक रिजल्ट आएगी। तो अभी रिजल्ट आया है, मेरिट पब्लिश हो गया है, ये मतलब कहीं दूर दूर तक रिमोट इमेजिनेशन में भी नहीं था। फिर इसको थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि अरे पापा समझ नहीं रहे बोले पापा मेरिट लिस्ट आ गई है। एंड देन मेरे लिए तो ऑफ कोर्स बड़ा ही शॉकिंग चीज़ था ये चीज़। एंड शॉकिंग क्या, मतलब एक प्लीजेंट सरप्राइज था जी। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर इसने बताया कि मेरा 55 रैंक है, तब तो और खुशी मतलब दोगुनी हो गई कि एक अच्छा रैंक है। किसी भी कंपटीशन में आप मतलब अंडर 100 हैं और गर्ल्स में सिंगल डिजिट रैंक है तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लगा। तो योगिता, आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि आपका इतना अच्छा रैंक आने वाला है, ऑल इंडिया रैंक 55 और गर्ल्स में ऑल इंडिया रैंक 8? इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं था सर, मतलब था कहीं ना कहीं कि अच्छा तो कर लूँगी मैं जी, पर अंडर 100 थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ। ठीक है। तो सर, मैं आपसे और मैम से ये जानना चाहूँगा कि योगिता का ये जो डिसीज़न लिया आपने लिया कि इसको हम डिफेंस की साइड में लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 10th के बाद ये डिसीज़न लेने में बहुत मतलब उनकी सोच रहती है कि बेटियों को डिफेंस में डालना है कि नहीं डालना, एंड दैट टू जब आप खुद, आपका जो बैकग्राउंड है वो एक सिविलियन का बैकग्राउंड है। तो ये डिसीज़न कितना आपके लिए मुश्किल था, या
कैसे आपने ये डिसीजन लिया? एक चीज़ तो है कि जैसा मैं कभी इनफॉर्मल डिस्कशन में आपको बताया भी कि हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स को लेके हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं, हेल्थ को लेके एंड स्पोर्ट्स को लेके। तो मैं भी एक टाइम पे सोचा था, हालांकि तब तक लेट हो गई थी, हम लोग गांव से थे, पता नहीं था एनडीए वगैरह के बारे में। जब पता चला तो ओनली अटेम्प्ट था, तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ों को लेके था। और सिमिलरली योगिता को भी स्पोर्ट्स और इन चीज़ों में दिलचस्पी थी। तो जब इसने 10th किया, हमारे फैमिली में वी हैव लॉट ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, तो ये एक बीटन लाइन था कि ठीक है, नहीं कुछ है तो इंजीनियर तो बनेगा ही जी। जैसे मेरी बड़ी बेटी भी बीटेक कर चुकी है, तो वो तो था ही हाथ में कि ठीक है इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। बट जस्ट ऐसे ही इसको पूछा कि क्या मतलब डिफेंस में जाओगी क्या, तो इसने एक झटके में हाँ बोल दिया। तो फिर तो मेरे लिए सारी बाधा दूर हो गई थी कि चलो ठीक है, बच्चा अगर मेंटली प्रिपेयर्ड है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सपना मेरी बड़ी बेटी ने देखा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस समय तक एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन नहीं हुआ था, तो बाद में उस सपने को इसने पूरा किया। और इसलिए मैंने बिगनिंग में जो कहा था कि आप जो अचीव करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका सपना नहीं होता है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी, सबके एक्सपेक्टेशन और सपनों को आप कैरी करते हैं। और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो सब लोग उतने ही खुश होते हैं जितना आप खुश होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सक्सेस है आज की डेट में, ये एक इंडिविजुअल सक्सेस नहीं रह गया है, ये बहुत सारे लोगों का सोची हुई चीज़ है जो आज ये पूरी हो रही है। तो इसमें जो खुशी है वो एक इंसान की नहीं, सबकी खुशी है। तो सर एंड टफ डिसीजन जो आपने पूछा, सर्टेनली एक टफ डिसीजन था, बिकॉज टू माय नॉलेज, चूँकि मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ और फॉलो करना, हमारे रीजन से हम लोग मिथिलांचल से हैं। तो मिथिलांचल से मेरी नॉलेज में शी इज़ द फर्स्ट लेडी जो एनडीए क्लियर की है। ये बात ऑल दैट टू, अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 55। सो सर ये डिसीजन की अभी योगिता को 10th के बाद 11th में स्कूल में से मतलब हॉस्टल के प्रोग्राम में डालना, निम्बस के साथ आपका जुड़ना 2 साल के लिए, ये डिसीजन आपके लिए कैसा था? मतलब ये आसान था, ये मुश्किल डिसीजन था? नहीं, मुश्किल तो था ही सर्टेनली, क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलना, अच्छे टीचर्स मिलना, क्योंकि पेरेंट्स उसके बाद साथ नहीं होते हैं जी। हम टीचर्स के हाथ में बच्चों को सौंप देते हैं और उसके बाद उसके पेरेंट्स बोलिए, केयर टेकर बोलिए, टीचर बोलिए, सारी चीज़ें उस टीचर के हाथ में होती है। तो सर्टेनली एक टफ डिसीजन था। हमने बहुत सारे नेट सर्फिंग की और ये सब चीज़ें की सर्च करने के लिए, एंड बहुत मिक्स टाइप के चीज़ें आ रही थी। फिर मेरे कलीग हैं चंडीगढ़ के, एंड कोइंसिडेंटली ही इन HR डिपार्टमेंट, तो मैंने सोचा कि उनसे भी ओपिनियन लेते हैं। एंड उन्हीं के साथ एक रिटायर्ड कॉलोनल हैं जो एडमिन को हेड करते हैं, कॉलोनल आशुतोष भगत। तो हम लोगों ने जब जॉइंटली डिस्कशन किया तो ही सजेस्टेड, व्हेन आई पुट द लिस्ट कि ये लिस्ट है और यहाँ पे है, तो ही सजेस्टेड कि ठीक है, निम्बस इज़ अ गुड कैंपस इंस्टीट्यूट। तो फिर ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, एंड मेरे कलीग जो चंडीगढ़ के थे, ही सेड कि ठीक है, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ, मैं और भी डिटेल पता कर लेता हूँ। एंड देन हम लोग आए थे मिलने के लिए। तो उसके बाद चीज़ें आसान होती चली गई, और चंडीगढ़ का एम्बियंस और ये सब देख के लगा कि यही है राइट चॉइस बेबी। नाइस। सो मैम, आपके लिए ये डिसीजन कितना आसान था कि योगिता को घर से बाहर हॉस्टल में डालना? आसान नहीं था, लेकिन छोड़ना पड़ता, कुछ सीखने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, तो इसीलिए हम छोड़ के इसको हॉस्टल में गए थे जी। इट वॉज रियली टफ। टफ नहीं, बहुत ही टफ था, क्योंकि योगिता इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच्ड थी। एंड थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, बिकॉज योगिता मेरी दूसरी बेटी है, मेरी 2 बेटियां ही हैं। एंड ये हालांकि समय के साथ ये चीज़ें बदलती हैं और ये चीज़ें, बट जस्ट एक फैक्ट है, जब योगिता पैदा हुई तो मैं चाइना में था, एंड इसका जन्म यहाँ इंडिया में हुआ था। किसी ने ये हिम्मत नहीं कि मेरे घर से मुझे कॉल करने की कि आपको बेटी हुई है।
मेरी मदर एक तरफ रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ एक तरफ रो रही थी। तो फाइनली मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ही कॉल्ड मी एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड साउंड में कि झाजी लड़की हुई है। आई सेड कि ठीक है, मिठाई बांटो। तो समहाउ मतलब ये हमारे सोसाइटी में एक ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों से नफरत, लेकिन ठीक है मेरी एक बेटी थी ही तो एक्सपेक्टेड था कि एक लड़का होना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से मैंने योगिता की जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो जिस तरीके का एक्सपोजर है, मैंने उसी तरीके से रखा कि ठीक है जो भी चीज़ें हैं वो उस लाइन में चले। और आज उसने प्रूव किया अपने आप को। हालांकि मुझे तब भी अफसोस नहीं था और न आज है। आज इसने सोसाइटी को भी, और शायद इसकी ग्रैंड मदर अगर सुन रही होगी कहीं से तो वो भी खुश होगी कि यस आज मुझे यही चाहिए था। तो उस तरीके से एंड उसके बाद ये इमोशनली इतना अटैच्ड हो गई। और स्पेशली मेरे लिए एक बिग ओनर्स था बिकॉज मेरी वाइफ भी बीइंग लेडी थोड़ा सा इमोशनली इन चीज़ों से डिसअपॉइंट हो गई। घर में उसके बाद भी प्रेशर थे कि एक लड़का होना चाहिए, ये चीज़ें। तो मुझे थोड़ा सा आगे आकर के इन चीज़ों को केयर करना था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची पे इनडायरेक्टली इन चीज़ों का असर पड़े जी। तो वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी। इवन ये होता था कि मेरे वीकेंड्स में ऑफ, सैटरडे मेरा ऑफ होता है तो मैं इसको स्कूल नहीं जाने देता। तो मैंने स्कूल में भी बात कर ली कि मैं सैटरडे घर होता हूँ तो मेरी बेटी भी घर पे रहेगी एंड वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर। घर में ये इनडायरेक्टली मतलब इतना अटैच थी कि मदर इसको बोलती थी कि बाहर जाओगी तब क्या होगा, वहाँ पापा नहीं रहेंगे। तो ये बोलती थी कि मैं वहीं जाऊंगी और जहाँ पे पापा जॉब करेंगे, या पापा को वहाँ जॉब करनी होगी जहाँ मैं जाऊंगी। तो ये सारी इमोशंस मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया कि कितने अटैच थे हम लोग एंड इट वाज रियली टफ कि बड़ा इमोशनल ये चीज़ें होती थी। हम लोग जब सी ऑफ करते थे इसको आपके कैंपस में, स्कूल में या यहाँ पे, तो गाड़ी से निकलते थे तो इसको बोलते थे कि तू रूम के अंदर चली जा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी मदर यहाँ से रोती हुई जाती थी मेरी वाइफ। तो एंड मुझे लगता था कि शायद योगिता को ऐसा ये चीज़ ना हो, लेकिन ये रूम में जाती नहीं थी। ये कहीं ना कहीं से छुप के लास्ट मोमेंट तक हमारी गाड़ी को देखती रहती थी और हमें ये पता होता था कि ये कहीं झाड़ियों से छुप के हमें देख रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इमोशनली थोड़ा सा ये करती है, बट ये पार्ट है। एंड आज उन सब इमोशनल या सोशल जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करके आज जब इसने प्रूव किया है तो सही में एक बहुत सुकून और बहुत प्राउड फील होता है। ग्रेट सर। योगिता, हम सबको आप पे बहुत बहुत प्राउड है। आपने मतलब जो पेरेंट्स का एक जो सोच थी, उनका जो सपने थे उनको पूरा करना, आई थिंक ये हर बच्चा नहीं कर पाता, और ये करना और बेटियों को बेटों की तरह बराबरी करना, वो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो थैंक यू एंड रियली ग्रेट। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि योगिता के ये जो 2 साल थे, ठीक है, इमोशनल एंड पे मैं बात समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है बेटी को घर से बाहर हॉस्टल भेजना, बट एक सोच के साथ कि ये उसके लिए एक सही डिसीजन है उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। तो आपने इन 2 साल में क्या चेंजेस देखे योगिता के अंदर? मैं सिंपली बोलूँ तो इट वाज सी चेंज। एक किनारे पे हम लोग खड़े थे और जितना इमोशनली अटैच थे हम लोग, जितना ब्रेकडाउन होते थे, योगिता इमोशनली उतना ही ब्रेकडाउन होती थी। ऐसे भी ओकेजन आए जब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन एग्ज़ाम दी थी, क्लियर तो हो गया था बाद में, बट उस फेज में हम लोग मिलने के लिए आए थे एग्ज़ाम के जस्ट बाद, एंड शी हैड लॉट ऑफ प्रेशर एंड शी वाज द यंगेस्ट इन हर बैच। तो इसके ऊपर बहुत प्रेशर था। सब लोग पूछते थे बता कैसा गया, कितना मार्क्स हुआ, क्या हुआ। तो ये बच्ची वो समझ नहीं पाती थी और मतलब काफ़ी परेशान हो गई। एंड जब इसको छोड़ के हम लोग जा रहे थे, वी हैड ऑलमोस्ट लेफ्ट चंडीगढ़, हम लोग मतलब जीरकपुर के आसपास थे, एंड शी कॉल्ड, मतलब हम लोग इसको समझा के बहुत लेट निकले ही थे। और
मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, और मतलब फिर ये हुआ कि मुझे वापस आना पड़ा। और फिर मैंने आपसे भी बात की थी कि फाइनली बहुत कुछ करके, लेकिन ठीक है, इमोशनली ब्रेकडाउन हुई, सब कुछ हुई। फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है, अगर इतना तुमको ये लग रहा है तो चलो हमारे साथ, या जो भी तुम बोलोगी उस तरीके से करेंगे। एंड बीइंग पेरेंट्स वी हैव टू स्टैंड कि जब बच्चा एकदम गिरने लगे, तो गिरने तक तो मैं नहीं संभालने की बात करता हूँ, बच्चों को गिरने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जब वो ग्राउंड को हिट करे और वो इंजरी हो, वहाँ पे हमें लपक लेना है। तो वो एक बॉटम लाइन हमने ड्रॉ करके लाइफ में रखा कि जब एकदम बॉटम टच करने लगेगी और जब ये हर्ट होगी या ये चीज़ें, तो संभालना है, अदरवाइज वहाँ तक गिरने का एक्सपीरियंस भी देना है। तो हम लोग वापस आए, समझाए, एंड फाइनली शी रिकवर्ड। और फिर इसने बोला कि नहीं ठीक है, अब आप लोग जाइए। फिर मैंने आपसे भी बात किया था कि ये ऐसी सिचुएशन है, एंड मैं रियली दिल से आपका मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से एक फादर के एब्सेंस में एक फादर की तरह इसको संभाला, दैट वाज ग्रेट, एंड हैट्स ऑफ टू यू। आपने बहुत पेशेंसली, बहुत बढ़िया से उस चीज़ को हैंडल किया। एंड ये सब जो कुछ चीज़ें एग्जाम्पल हैं जो हमें निम्बस के बहुत क्लोज लेके आती है कि हम लोग इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं। आज इसके बाद भी हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, एंड बैकग्राउंड में लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी बड़ी बेटी ने भी अभी एयरफोर्स का रिटर्न क्लियर किया और मैंने वापस उसको एसएसबी की तैयारी के लिए यहीं पे आज ही छोड़ा है। सो ये अटैचमेंट का एक चेन है जो आगे जा रहा है। थैंक्स टू यू पीपल। सर, बहुत सारे पेरेंट्स, ये जो आप अपनी ये स्टोरी जैसे आपने बताई, वैसे बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर डिस्करेज होते हैं, और उस टाइम पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम भी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करके ये चीज़ उनको समझाते हैं कि ये टाइम हर लाइफ में आता है, हर बच्चे की लाइफ में आता है। तो अगर आप अभी थोड़ा सा बच्चों को जो है अगर आप ध्यान करेंगे तो ये चीज़ जो है आपके बच्चे को आगे बहुत काम आने वाली। तो ग्रेट। सर, मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे एस्पायरिंग है, जो भी 10th क्लास में हैं, जो सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो भी ये डिसीज़न ले सके? जैसे आपके लिए मुश्किल था डिसीज़न, उस डिसीज़न को आप कैसे उनके लिए आसान कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेंगे ही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप सिर्फ रोजी रोटी नहीं कमाते हैं, आप सम्मान कमाते हैं। और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, ये सिर्फ हमें मतलब वर्क के लिए ही प्रिपेयर नहीं करती है, ये हमारी होल पर्सनैलिटी को, हमारी थिंकिंग को, हर चीज़ को बदल के रख देती है। और इसीलिए हम लोग कहीं भीड़ में भी देखकर बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा ये आर्मी का लग रहा है या ये आर्म्ड फोर्सेस का बंदा लग रहा है, ये तो सिविलियन, ये तो देखने से लगता नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस का है। हम बहुत इजीली उसके मैनर्स, उसके बिहेवियर्स, उसके बॉडी लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही करती है, जो आपका चरित्र निर्माण करती है। आर्मी मतलब आर्म फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेझिझक अपने बच्चों को डालिए। अगर इस प्रोसेस में वो फेल भी होते हैं तो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए सीख लेंगे। इस प्रोसेस में ही बहुत कुछ ऐसी सीखने को है कि जो आपको ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सफलताएं दिलाएगा। तो ज़रूर इस प्रोसेस में अपने बच्चों को डालिए और बेझिझक डालिए। अपार्ट फ्रॉम ज़िंदगी तो सब लोग जी लेते हैं, लेकिन जो देश सेवा करके आते हैं उनके लिए जो सम्मान है और जिस तरीके की उनकी ज़िंदगी है वो इन सब से ऊपर है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बेझिझक डालिए और उन्हें मोटिवेट कीजिए। और एक चीज़ है कि चूँकि ये ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, तो बचपन से ही इमोशन ज़िंदगी का हिस्सा है, होना चाहिए, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। बच्चों को इमोशन कंट्रोल करना, सिचुएशंस में अपने फेलियर से सीखना, ये चीज़ों के लिए भी बचपन से ही सिखाइए, उनको पहले से ही तैयार कीजिए।
सो दैट कि आगे वो इस प्रोसेस में सक्सेसफुली बाहर निकल। थैंक यू सो मच सर, ये पॉइंट मुझे भी बहुत छू गया कि इमोशंस होना ज़रूरी है लेकिन इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम बात करें, रोना गलत नहीं है लेकिन हमें हर समय रोते रहे, बिल्कुल वो चीज़ जो है वो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ रो रहे हैं, कहाँ खुश हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। रोने के वक्त पे रोना भी है, ये भी हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम कई बार ये भी एक मेंटल ब्लॉक में हम लोगों को ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बताया गया था कि हमको बचपन से ही बताया जाता है, अरे लड़का होके रोता है, एंड दैट बिकम्स द हर्डल्स इन आवर पर्सनैलिटी। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम बच्चों का जो पर्सनैलिटी डेवलप परिवार से ही आता है। स्पेशली मैं मदर्स को बोलूँगा कि वो अपने बच्चों को इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। हमें अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश और खास करके इस फील्ड में तो इमोशन ही है जो हमें लेके आता है आर्मी में। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे जो ये पूछना चाहूँगा मैम कि आपके लिए अभी जैसे बेटी जाएगी, आगे जा रही है, तो क्या मन में क्या चल रहा है आपके अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मतलब मेरी बेटी इतनी आगे तक गई। कोई लड़का ये चीज़ नहीं कर सकता है जो इसने पूरा किया हर चीज़ को। तो अभी मुझे समय बहुत खुशी लग रही है। अभी समय थोड़ा कम रह गया, ऐसा कोई फीलिंग आपको आ रही है कि अभी इसको जाना है, अभी ये चली जाएगी? तो हाँ, थोड़ा सा तो है लेकिन जो चीज़ है तो वो जाना तो है ही इसको। ठीक है। तो योगिता, आप कुछ अपना कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा चीज़ बताना चाहोगे जो आप मतलब आप किसके क्लोज हो ज़्यादा, अगर मैं यही पूछना चाहूँ तो? वैसे तो दोनों के ही क्लोज हूँ, पर मैं पापा से ज़्यादा क्लोज हूँ। ओके, ठीक है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे सर, एंड स्पेशली ये क्वेश्चंस जो हैं वो पर्टेनिंग टू योगिता है, एंड हम देखते हैं कि हमें क्या, आपको स्पॉन्टेनियसली ही आंसर करना है, ठीक है? एंड कुछ क्वेश्चंस मैं सर से पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है? तो पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको योगिता को डिस्क्राइब करना हो 2 वर्ड्स में, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मल्टी टैलेंटेड एंड फाइटिंग टू द लास्ट एक्सटेंट। ओके, गुड। 1 पीस ऑफ एडवाइस जो आप योगिता को देंगे कि बिफोर शी मूव्स टू द आर्म फोर्सेस, ज्वाइन कर रही है, तो अगर आपको एक एडवाइस योगिता को देनी हो तो वो क्या एडवाइस होगी? ये एडवाइस मेरी नहीं है, रेदर मेरे ग्रैंडफादर हम लोगों को दिया करते थे, बिकॉज शी ऑल्सो कैरीज द सेम जीन, मल्टी टैलेंट का। ये चीज़ें हम लोगों के फैमिली में भी, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एट अ टाइम आप एक चीज़ को कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। आप में बहुत सारे टैलेंट हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर टैलेंट को आगे लेके आइए। जिस टाइम पे जिस टैलेंट को फोकस करने की ज़रूरत है उस पर फोकस कीजिए and go ahead with that. Don't get carried away by any other thing then. That's my advice. Very nice advice sir. मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि योगिता को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? What is she is fond of? इसको खाना बहुत अच्छा लगता है, नए नए तरीके के खाना। सुबह अगर नाश्ते करेगी तो दोपहर के लंच के लिए पूछेगी मम्मी लंच में क्या बनाओगी और लंच करने के बाद पूछेगी मम्मी रात को खाना क्या बनाओगी। तो योगिता, ये खाना तो आप मिस करने वाले हो नहीं? बट एक चीज़ कॉमन है उसमें, अलग अलग डिशेस तो चाहिए लेकिन तीखा और चटपटा। ओके, ठीक है। मतलब इसकी रेसिपी खा के हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ये जो कुछ भी बनाएगी पहले पापा टेस्ट तो करना पड़ेगा। मम्मी तो खाती नहीं है तो पापा से ही टेस्ट करवाती है। ओके, तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है मैम, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये योगिता ने तो अपना आंसर दिया, बट आपके हिसाब से ये किसके ज़्यादा क्लोज है? ये पापा के ही। पापा के क्लोज है? हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम ही स्कूल में कुछ प्रोग्राम हुआ था तो इसकी मैम ने पूछा था जो तुमको जो सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं, तो इसने उस टाइम बोला था मेरे पापा। मुझे मम्मी से डर लगता है। अच्छा, मम्मी से डर लगता है। ओके, ठीक है। तो मैम, ये क्वेश्चन भी मैं आप ही से ही पूछूंगा कि एक चीज़ जो आपको योगिता की बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ। अपने बच्चे बहुत पसंद आते हैं, कुछ भी करे। गलत चीज़ तो गलत ही है लेकिन हर चीज़ सही करती है। कुछ बोलने से भी
अच्छे से वो करती है, रिप्लाई करती है, सुनती है, ये सब चीज़ है इसमें। माँ के लिए इस बच्चे की हर चीज़, चाहे बुरी चीज़ भी होगी वो भी अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। बट एक चीज़ है कि ये स्पेशली जब घर में हम लोग होते हैं तो आप इसको टॉकेटिव बोलिए या जो चीज़ भी, ये घर में मतलब लोगों को चुप नहीं रहने देगी। और ये चीज़ें अगर मैं भी कहीं चुपचाप ऐसा बैठा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो आके और पापा क्या हाल है, क्या हो रहा है, मतलब खामोशी नहीं रहने देगी। और ये चीज़ हमें अच्छी लगती है कि घर में आजकल वैसे भी टाइम ऐसा हो गया है कि सब लोग अपने अपने में मगन है, कोई लैपटॉप लेके बैठा है, कोई मोबाइल लेके बैठा है, ये चीज़ें। तो एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो बातें करे, लोगों को एंगेज करे, तो वो एक अच्छी चीज़। बातों से ही घर परिवार जो है एक दूसरे के क्लोज आता है। तो आज की डेट में घर बड़े होते जा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल्स के साथ ही कनेक्टेड हैं और बातचीत का माध्यम और सब चीज़ें बंद होती जा रही हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया चीज़ योगिता, प्लीज़ कंटिन्यू दैट। सर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एंड ये आंसर आप ही कर सकते हैं, मैम नहीं कर पाएंगे। और वो क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछने वाला हूँ? नहीं। चलिए ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ जो आपको लगता है कि योगिता को इम्प्रूव करनी है, हालांकि आप कर चुके हैं, बट एक चीज़ आपको और अगर बतानी है। इसको मतलब चूंकि अब ये एनडीए के लिए जा रही है तो अपना स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ इसको इम्प्रूव करने हैं जी। ये चीज़ फॉर श्योर, एंड दैट इज़ द नीड प्रेजेंटली। तो ये प्रेजेंट के लिए इसका मेरा यही एडवाइस है कि अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो। सो योगिता, ये एडवाइस जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब आगे जो है देखो एकेडमिक्स में मुझे भी पता है कि कोई चैलेंज नहीं है, और गर्ल्स के केस में करेज जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना और मेंटल स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास जितना टाइम बचा है आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे स्पेंड कीजिए, ठीक है। और डू स्पेंड गुड टाइम विद योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स के साथ अभी आप मूव करेंगे, ठीक है आप जा रहे हैं, आप वापस आएंगे, बट ये है कि यस अभी आपके पास जो ये टाइम है ये एक बोनस टाइम है लाइफ में, और कोई सोच नहीं है हमें, है ना। तो पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। सर लास्ट एक क्वेश्चन जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और उसी वे से आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल की। योगिता का ये एनडीए का सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में योगिता ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, एसएसबी की इंटरव्यू तक शी रीच्ड, पूरा एसएसबी का इंटरव्यू प्रोसेस अटेंड किया, उसके बाद जाके शी गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो सर आप उस समय आई एम श्योर हम वेट कर रहे होते हैं कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है, और एक उम्मीद होती है कि मेरी बेटी का रिज़ल्ट आएगा और वो रिकमेंड हो जाएगी, राइट। उसी समय जब ये पता चलता है कि बेटी कॉन्फ्रेंस आउट हुई, क्योंकि ये एक रेगुलर चीज़ है, ये बहुत सारे पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। एसएसबी मैं ये नहीं कहूँगा एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एक रिजेक्शन प्रोसेस है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। तो उस समय अपनी उम्मीदों को भी होल्ड करना और पैरेलली अपनी बेटी को उस टाइम पे मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आपने कैसे हैंडल की, क्या था उस टाइम पे आपके मन में? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हैंडल करती है और हमें रास्ते पर लेके जाती है वो है हमारे सर्कमस्टांसेस। तो मैं जस्ट सर्कमस्टांस बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग लेट थे। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 5:30 हमें मतलब शुभ समाचार मिलेगा, हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। बट ये हम लोग रुके हुए थे अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स मैं छुट्टी लेकर के, जैसा आपने बताया कि ये सिचुएशन ऐसी होती है, तो हम दोनों ही वहाँ पे थे कि जो कुछ भी होगा हम साथ में रहेंगे। एंड 4:30 के अराउंड ही कॉल आया कि मतलब शी हैज़ बीन कॉन्फ्रेंस्ड आउट। तो तुरंत भागे भागे हम लोग पहुँचे वहाँ पे, एंड जब वहाँ पे गए तो दैट वाज द पिक्चर, एंड परहैप्स योगिता उस पिक्चर का हिस्सा थी, तो यू कुड नॉट हैव नोटिस्ड दैट। बट मैं ये चीज़ बताता हूँ कि शी वॉज अलोन,
एंड अपना बैग लेकर के अकेली खड़ी थी रोड पे स्टेशन के बाहर। और जैसे ही हम लोगों को देखा तो ऑफ कोर्स शी ब्रोक डाउन एंड रोने लगी। तो फिर तो जो भी है, हम तो घर से चले ही थे ये सुन करके कि ये चीज़ें हैं, तो अपने इमोशंस को रोकते हुए हमें तो पहले इसको ये करना था। एंड कोइंसिडेंटली चूँकि हमने भी नोटिस नहीं किया और जोश में इसने एयरफोर्स डाल दिया था और शी इज़ बेस्पेक्टिकल्ड, तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुई या जो भी है रीजन, आई कैन नॉट ब्लेम दैट। बट ये चीज़ है कि परिस्थिति में आप अकेले होते हैं, आपको ही अपने आप को संभालना होता है, कोई दूसरा नहीं संभालता है जी। फर्स्ट हैंड आप अपने रास्ते पे अकेले चल रहे होते हैं, हम भीड़ में भी होते हैं लेकिन हम अपने रास्ते पर अकेले चल रहे होते हैं, हमारे फुट स्टेप्स अकेले पड़ते हैं। लोग हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमारे फुट स्टेप पर सिर्फ हमारा पैर होता है। तो चीज़ें वही है, हमें खुद को ही संभालना है और हम संभलेंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो यही चीज़ें हैं और हमने इसको यही समझाया। और उसके बाद इसने, चूँकि हमने बड़े लाड़ से और इस तरीके से इसको पाला था और आप लोगों ने भी जैसे हैंडल किया था, आई स्टिल रिकॉल दैट एंड शायद आप भी कनेक्ट कर पाएंगे कि ये आते ही फर्स्ट टाइम आप लोगों को बोल रही थी कि सर आप लोगों ने कभी डांटा नहीं, अब की बार से इंटरव्यू में डांटिएगा क्योंकि वहाँ मुझे इंटरव्यू में डांट पड़ी है। तो ये लाइफ के लेसन्स हैं एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने उस चीज़ को सीखा और आपने रिक्वेस्ट किया अपने टीचर से कि हमें थोड़ा हार्श इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू करवाया जाए। तो ये चीज़ें होती है, आपको खुद ही लेसन लेने हैं और उस रास्ते पर चलना है। तो ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को संभालते चले गए। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आप आए हमारे लिए, ये बड़ी एक, हमारे लिए भी एक बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल चीज़ है कि जब पेरेंट्स हमारे पास आके उनकी आंखों में जो हम एक चमक देखते हैं, खुशी देखते हैं कि उनका जो सपना है वो पूरा हुआ है, तो हमें भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम बच्चों की वैल्यू एडिशन जो कर पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योगिता, टू यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड एंटायर निम्बस टीम ऑल्सो, बिकॉज इसमें जितना हिस्सा हमारा है उससे 1% भी कम आप लोगों का हिस्सा नहीं है। So thanks to you people also, and you also deserve a big congratulation. चलिए, thank you so much sir, it's a joint effort, I'm sure. So thank you.